कि दोस्तों, मैं आपसे कुछ और दिलचस्प बातें करना चाहता हूँ जो हम लोग सोचते रहते हैं या हम लोग इसको मानते हैं। जैसे हम भाग्य को बहुत महत्व देते हैं। भाग्य, नियत और लक, डेस्टिनी, इसको बहुत हम लोग महत्व देते हैं। जो भी हम नहीं कर पाते हैं वो हम भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। हम भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, और जो हम कर लेते हैं उसी क्रेडिट हम खुद लेते हैं कि हमने किया है, हमने सफलता पाई है। और असफलता के लिए भाग्य को और ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें गलत हैं। सफलता हमने ली है, सफलता अगर हमने पाई है तो ठीक है, हमने अपनी कोशिशों से पाया है, लेकिन उसमें ईश्वर की कृपा रही है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। हमने सही काम किया, सही रास्ते से सही सिद्धांत का पालन किया तो हमें सफलता मिल गई। लेकिन असफलता अगर मिलती है तो वो दूसरों का दोष नहीं, वो भी हमारा ही दोष है, हमारी ही कमी है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें सुधरना है, हमें सुधार लाना है अपने कार्य में और सफलता प्राप्त करनी है। भाग्य जो है वो विशेषज्ञ लोग ये बताते हैं, एक्सपर्ट लोग ये बताते हैं कि एक स्टोर की तरह है। एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक संचित, एक मतलब स्टोर, भंडारगृह की तरह है। उसमें हर तरह की चीज़ें भरी हुई हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें, बुरी से बुरी चीज़ें भरी हुई हैं। हमको उसका चुनाव करना है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हम किन चीज़ों की हम चाहत रखते हैं, किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, क्या चीज़ हमको लेना है। इसका निर्णय हमें खुद लेना है, उसका चुनाव हमें खुद करना है। और जब हम चुनाव करते हैं तब वो चीज़ हमें मिलने लगती है। तो हम अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अच्छी भी चीज़ें पड़ी हैं, बुरी चीज़ें पड़ी हैं, सौभाग्य की चीज़ें पड़ी हुई हैं, दुर्भाग्य की चीज़ें ही पड़ी हुई हैं। हमारा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन चीज़ों का चुनाव करते हैं। अगर हम अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं तो अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, और हम बुरी चीज़ों का चुनाव करते हैं तो वो भी मिलेंगी हमें। लेकिन हम अपने चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखते कि हमारा चुनाव क्या हो रहा है। हम सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं कि परिणाम में अगर हमको अच्छा परिणाम नहीं मिला तो हम ये नहीं सोचते कि हमने चुनाव क्या किया था, हमने सोचा क्या था, क्या चीज़ लेना चाहा था हमने, तो वही चीज़ मिली है। लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम ये दोष देते हैं कि नहीं, हम तो अच्छा करना चाहते थे लेकिन हो गया बुरा। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। अगर हम अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा होगा, और जब बुरा हो रहा है तो इसका मतलब हमने बुरा करना चाहा होगा, इसीलिए बुरा हो रहा है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है कि भाग्य में हम क्या पाना चाहते हैं। भाग्य में सब कुछ है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, भाग्य में सब कुछ भर दिया है। हमें अच्छे से अच्छे इंसान बनने के लिए भी, सफल से सफल इंसान बनने की भी उसमें संभावना है, और नीचे से नीचे स्तर तक जाने की भी आशंका है। हर तरीके की चीज़ें हमारे अंदर हैं। अब हमको ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन बातों का चुनाव करें, हम क्या बनना चाहते हैं ये तय करें। हम आमतौर पर हमेशा ईश्वर को भी दोष देते हैं, लेकिन ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर की कृपा हमेशा हम पर रही है और होती रहती है। हम सिर्फ उसका लाभ नहीं उठा पाते, हम सिर्फ अपने क्षमता को नहीं पहचान पाते, हम अपने गुणों को नहीं समझ के विकसित कर पाते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं और हम एक साधारण व्यक्ति के रूप में या असफल व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं। इसलिए सारी असफलता, सारी अगर बुरे परिणाम आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी हमारी ही है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, नो बडी एल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, समाज को, सरकार को, सिस्टम को, भगवान को, तो ये गलती हमारी है, ये कमजोरी हमारी है। हम हमेशा अपने आप को जिम्मेदार समझें, हम अपने आप को सफल बनाने के कोशिश करें, हमेशा सफलता के सिद्धांत को समझें और उसे पालन करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सभी सफल हुए हैं इसीलिए कि वो उन्होंने सफलता के सिद्धांत को समझा है। हाँ, सफल होने में असफल होना पड़ेगा, ये आवश्यक है। असफल होने का मतलब ये नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं या हमने कोई गलत चुनाव किया है, गलत निर्णय लिया है, ऐसा नहीं है। असफलता मतलब कहीं ना कहीं हमारे काम करने में कमी रही है, इसलिए असफल हम हो रहे हैं। और हम उस काम को सही करेंगे, अगर हम बार बार उस काम को सही करते जाएंगे तो एक समय के बाद मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि असफलता जो है वो सफलता की सीढ़ी है। हम अगर असफल होते हुए भी अगर काम करते रहते हैं
तो हमारी असफलता नहीं कही जाएगी, बल्कि हम सफलता की तरफ बढ़ते जाएंगे, सफलता की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, सफलता के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, ऐसा माना जाता है। हाँ, अगर हमने काम करना छोड़ दिया, हमने काम करना बंद कर दिया, प्रयत्न करना बंद कर दिया, तो हम असफल माने जाएंगे, तब हमारी असली असफलता होगी। लेकिन अगर हम काम करते रहें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, और उसे पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें, तो एक न एक दिन हम उसको अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यह बिल्कुल ही स्पष्ट है, ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है, अटल नियम है, जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती। हम घबरा के, हम अधैर्य में, हम धीरज खो के हम अपना प्रयत्न करना बंद कर देते हैं, और इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती। तो इसका दोष सिर्फ हमारा है, किसी दूसरे का नहीं, न भाग्य का, न ईश्वर का, न समाज का, न सरकार का। सब कुछ हमारा है, सारा जीवन हमारा है, सारे निर्णय हमारे हैं, सारा चुनाव हमारा है। तो अब उसका अगर परिणाम अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे चुनाव की गलती है, हमारी स्वयं की विवेक की गलती है। इसलिए हम उसको फिर से बदल सकते हैं, हम उसे फिर से सुधार सकते हैं, हम अच्छे चुनाव कर सकते हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं, और सही ढंग से काम करके आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है। और ये जितनी भी महान लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, महान लोगों की सफलता की कहानियाँ हैं, वो सब में ये परिलक्षित होता है, सब में ये विदित होता है कि उन लोगों ने भी ऐसा ही किया था, उन लोगों ने भी सही चुनाव किया था, सही प्रयत्न किया था, असफल होते हुए भी वो सफलता की तरफ आगे बढ़ते गए, और वो सफल हो गए। इसलिए हमेशा कभी भी हम लोग को निराश, हताश या डेस्परेट नहीं होना चाहिए। कभी भी हमको ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हम अपने आप को ही जिम्मेदार मान करके और हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ काम करें, साहस के साथ काम करें, शक्ति के साथ काम करें, तो एक दिन हम सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। फिर आगे आपसे और बात करूँ।